नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं आपके साथ रवि सिंह चौहान। यूपी के गाजियाबाद में आज यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद है। बात कर लेते हैं, सीधा सीधा रुक करेंगे। आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। गाजियाबाद में पहुंचे हजारों की संख्या में इनके साथ कार्यकर्ता भी रहे और हर्षोल्लास में स्थापना दिवस भी मनाया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ संजय निषाद मौजूद है। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस में आपका। आज पार्टी का स्थापना दिवस भी था, हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता देखने को मिले। किस तरह की रणनीति है, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अधिवेशन भी 20 तारीख को है आपका दिल्ली के अंदर। कितनी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर रहेंगे और कौन कौन वहां पर आ सकता है? देखिए, पहली बात तो स्थापना जो स्थापित होने के लिए स्थापना दी, तो जो विस्थापित हैं अंग्रेजों मुगलों के पिछली तमाम विदेशी ताकतों के कानून से जो विस्थापित लोग हैं, वो विस्थापित लोग कौन हैं? देश में जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा और कानून से उजाड़े गए, तो ऐसे विस्थापित लोग फिर स्थापित हो जाए भारत में, भारत के संविधान के मुताबिक। इसलिए निर्बल इंडियन शोषित अमाराम दल का गठन हुआ। उसका 10वां वर्ष है 16 अगस्त 2016 को। ये हमें भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव लड़कर जनता का सहयोग लेकर, जनता का वोट लेकर उनके समस्याओं के समाधान का विषय है। इसलिए आज 10वां स्थान। ये राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में क्योंकि होना प्रस्ताव आते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे देश से लोग आ रहे हैं, अब पूरे देश से लोग आ रहे हैं और उसमें देश से इसलिए रहा है, पूरे देश से लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उजड़े हुए हैं ऐसी जातियां जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी समय नंगार 1950 ये पटेल जी की अध्यक्षता बनी थी और उन्होंने बनाया था और उसमें रिपोर्ट आया कि ऐसी जातियां जो देश को आज़ाद कराने वाली हैं, उनकी दशा तो SC/ST से भी खराब है। इनको तो 74 प्रकार की व्यवस्था दी जानी चाहिए, इसलिए ऐसी जातियों को सम्मान मिल सके। क्या एजेंडा रहेगा आपका? निश्चित रूप से पहला एजेंडा यही है कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियां जो रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, जो निर्बल है, सबसे निचले पावदान पर है। और भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है, पंडित दीनदयाल की, कि जब तक अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय न हो, और वही बात निर्बल इंडियन शोषित हमारा था। जो इंडियन है, जो लड़ाई लड़े, वो निर्बल हैं, वो फिर से शोषण न हो, बल्कि वंचित है, उन्हें संवैधानिक अधिकार दे। पहला प्रस्ताव ये है कि ऐसी सभी जातियों को, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, 578 जातियाँ पूरे देश के लोग मिला के, और वो आयोग का रिपोर्ट पिछली सरकारों ने आयोग जो है कमीशन बना के DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स आयोग बनाया, बाल कृष्ण आयोग बनाया, तमाम ऐसे आयोग बनाए जो आयोग में आयोग लोग रहे और धीरे इनकी दशा। आज मोदी जी हमारे जनगणना करा रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति पता कर रहे हैं। जैसे होगा पता चल जाएगा कौन लोग कहाँ किस स्थिति में उनको दिया जाएगा। प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है कि हम संवैधानिक रूप से पूरे देश में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और भारत में सूचीबद्ध होने के नाते कई राज्यों में अनुसूचित में है। दिल्ली का निषाद अनुसूचित में है और प्रदेशों, उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, लेकिन बंगाल में थे और बंगाल में अनुसूचित जाति है और उसकी सूची बिहार अलग हुआ नहीं आई। तो ऐसी विसंगति दूर हो जाए, कि हम भारत में एक जगह जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, GST हो गया, उसी तरीके से हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचित जाति है। मझवार, गौड़, तिरैया, करवार, प्रताप, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में इनको परिभाषित कर दिया जाए। इस तरीके से लेदरमैन, वासरमैन परिभाषित है, हम भी शामिल हैं, परिभाषित किया जाए। OBC में हमारी गलती से नाम पिछली सरकारों ने हमें ठगने के लिए, लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए हमें OBC में डाल दिया था, तो OBC में से मेरा नाम खारिज हो जाए। क्योंकि राज्यपाल ने भी लिख दिया कि नहीं, केवट मल्लाह नहीं है पिछड़ी, कश्यप कहार नहीं पिछड़ी हैं, ये केवट मल्लाह, बिंद कश्यप कहार, दिवर रेखा बड़ी पिछड़ी है, इनकी नई सूची बनाएगा और इन अनुसूचित जात का जो है संख्या में अधिवेशन में लोग पहुंच सकते हैं। देखिए, अब संख्या तो किसान हैं, इनको तो 18% आबादी है अभी, जितना जगा दिया हूँ। अब जो सक्रिय कार्यकर्ता आएंगे, समर्पित कार्यकर्ता आएंगे, संकल्पित कार्यकर्ता आएंगे, साधारण कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे और ये चिंता जिनको हिस्सा लेना होगा वो एकता दिखाने आएगा। जिनको जगह रखा लगभग अच्छी खासी संख्या आएगी, कई हजार लोग। प्रदेश और केंद्र की योजनाएं के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या निषाद पार्टी को? निश्चित रूप से उस दिन पढ़ाया जाएगा कि भाई पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया और जब से डॉक्टर संजय 2013 में, 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ और 2014 के बाद आया जब हमने ऊपर गया, मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना मत्स्य उत्पादन में। आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, अनुदान लीजिए। KCC जिस निषाद के पास कोई पैसा नहीं है, भूमि है, वो बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख रुपया हम दिला रहे हैं।
4% ब्याज पर आज के दिन में काम कर दे दें। गारंटी है तो 5 लाख है, तो ऐसी योजनाओं को लागू करें। हाईटेक, पहले परंपरागत तरीके से मछली मारता था, अब वैज्ञानिक विधि से मछली पालन करें और उससे आगे बढ़े। तो ये हम उस दिन ट्रेनिंग भी देंगे, वो दिन कैंप भी रहेगा। वहाँ पूरे देश प्रदेश से हर, ये तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे देश में 60% सब्सिडी महिलाओं को है, पुरुष। अधिवेशन के बाद क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? पहले बात, अधिवेशन में तो संकल्प पारित होगा, प्रस्ताव आएंगे, सुझाव आएंगे और जितने सक्रिय कार्यकर्ता उन्हें जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी। जो ताकतवर है, जो बहुत शिक्षित, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें की जरूरत होती है: अनुशासित कार्यकर्ता, एक सशक्त संगठन। तो कितना संगठन हमारा किस राज्य में है, किस विधानसभा में, ये उस दिन तय हो जाएगा कितने लोग किसके साथ आए। और अनुशासित वही होता है जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होता है। तो उनका शिक्षण प्रशिक्षण हम अधिवेशन भी होता है और उनको जानकारी भी दी जाती है और उनको ट्रेनिंग भी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे अधिवेशन में आ सकते हैं, वो तो बता रहे हैं कि मंत्री अमित शाह वहाँ मौजूद हो सकते हैं। बड़े भाई काफ़ी नज़दीकी बताए जाते हैं और किसी प्रोग्राम में कम जाते हैं, जो विलय दल है उनमें कम ही जाते हैं, लेकिन आपसे काफ़ी लगाव है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, रावण को खत्म करने के लिए निषाद राज ने सेना दिया। और इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे जो केवट मल्ला बिन कैसे कहाँ धीवर रखवार रातन ये बड़े थे, अधिकारों से छटे थे, इन्हें सम्मान के रूप में आज उसके भाई बेटे को गले लगाया निषाद राज वंशज डॉक्टर संजय। तो निश्चित रूप से मोदी का सम्मान समाज का। देखो, मोदी की विशेषता दुनिया में हर देश के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में सोचते हैं केवल, लेकिन मोदी है पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में, भोजन के, ये वैश्विक मान्यता दिलाए। ये सोच है मोदी। निचले पावदान में रहने वाले लोग, यही अनाज कदम में सड़ रहा था, गरीब भूख मर रहा था। गरीब कौन थे? यही उजड़े लोग। यानी आप अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं इस अधिवेशन में कि हमारे साथ जो यातनाएं हमने झेली हैं उन सबको लेकर हम अपना हक मांग रहे हैं। निश्चित रूप से देखो, बच्चा होता नहीं तो पता नहीं। हम आज के दिन में अगर एक बड़े दल के साथ हैं, काफी लंबे समय से आप पार्टी के साथ में हैं और इसके बाद भी ये सारी मांगे पूरी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण रहा? 70 साल हम ठगों बेईमानों के साथ रहे, तो अभी तो हम उनके साथ तो कितना, हम 2019 में आए, 6 साल हुआ है। तो मैं कहता हूँ अभी तो हमें 70 साल उन्हें दे दिया तो 7 साल, अभी 70 साल बना, हम 7 साल में बहुत हुआ। हमारी सरकार पहल कर रही है। अभी पहले मुख्यमंत्री योगी जी अब तक के इतिहास में जो निषादों के संवैधानिक अधिकार के लिए पत्र लिखा आरजीआई को, माननीय गृह मंत्री ने उस पत्र को आरजीआई से लिखवा के हमें दिया कि भाई निषाद जी आप हमारे दस्तावेज ले लो, समय धैर्य रखो। तो आरजीआई ने लिखा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। अब बात कहाँ अटक रही है जो मांग पूरी नहीं हो पाई? नहीं, जिन्हें करना है समय आने पर धारा 370 खत्म किया तो कहते कुछ नहीं होगा। राम मंदिर बन गया, काफी लंबे समय तक धारा 370 का मामला चलता रहा, क्या अब ये आपका जो मांगे है वो लंबी चलती रहेंगी? अरे विपक्ष कहता था कि राम मंदिर बनाएंगे नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मोदी ने कहा कि हम बनाएंगे भी, तारीख भी बताएंगे, उद्घाटन कर दिखाएंगे भी, बना के दर्शन भी कराएंगे। तो समय आने दीजिए, मोदी बैठे हैं तो जब तक धीरे धीरे जिसको लेना होगा निषादों का आरक्षण उसको एक होगा। अब हाथी का बटन दबाएंगे, साइकिल का बटन दबाएंगे, कांग्रेस का बटन दबाएंगे मोदी से। अब बताओ, आप जो है अब चाहो कि स्टेट बैंक में पैसा जमा करो, यूनियन बैंक से निकल जाए, कैसे हो सकता है? अरे मोदी योगी के साथ, डॉक्टर संजय के साथ आइए, पूरा मुस्त आइए, एक साथ आइए, जयकारा लगाइए, जय निषाद राज, जय श्री राम का। देखो मोदी जी लगाते हैं जय निषाद राज, योगी जी जय निषाद लगाते हैं, लेकिन कुछ बेईमान नेता जय निषाद राज बोलने नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं जय भीम बोलो, जय समाजवाद बोलो हैं। तो आप सबको जोड़कर लेकर चलने के लिए रणनीति बना रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। सब एक हुए थे तो देश आजाद हुआ था, सब एक हुए, जाटो एक हुए, लेदरमैन उनका मिल गया। डंडे से नहीं, झंडे से हिस्सा मिलता है। झंडा उठाया दलितों ने, देखो हिस्सा पाया। झंडा उठाया, देखे क्या 60 साल बाद बुद्धि होता है, उसने झंडा उठाया, देखो मिलकर पॉलिटिकल गॉड फादर, मिल्क मैन हुए, लेदर मैन हुए, उन्हें हिस्सा मिल गया। पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर संजय मिल गए हैं। आज नहीं, मैं मार्गदर्शक हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ। जिस समाज को लेना होगा वो आएगा। दलितों को रास्ता दिखाया, कांसी राम ने मिल गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट
दिखाया माननीय मुलायम सिंह ने, लिखा नहीं था वो भी लिखवा दिया। हमारा तो बिहार चुनाव को लेकर अहम भूमिका बताई जा रही है निषाद पार्टी की कि अगर बिहार चुनाव पर वहां जाती है, प्रचार करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से देखो, जब तक केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक साथ नहीं रहेगी, निषादों का कोई मन होने वाला नहीं है। दलितों ने केंद्र और राज्य में दोनों ताल में मिलाया। देखो आज तो डॉक्टर संजय हैं, हरियाणा, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जिताया है, बिहार भी जिताएंगे। ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जातियों में बांटने का काम किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्त जो विलय पार्टियां हैं उन्हें अपना अपना काम सौंप दिया गया है, वो सब जातियों में बांटकर लोगों को अपने तरफ कर रहे हैं। ये कौन है कि भाई कहें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन बाद में हो गए जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। अरे मैं कह रहा हूँ, जब तक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था तब तक ये पिछड़ों के नेता थे। अब सोशल मीडिया आ गए कहते हैं पिछड़ों के नहीं है, तो सही के नेता हैं। अब पिछड़ों को दलितों के नेता थे, बाद में फिर ये तो दौलत के नेता। तो ये सोशल मीडिया सही जानकारी दे रहा है, समाज सब जान रहा है कि किसके साथ रहने हिस्सा मिलेगा, किसके साथ नहीं मिलेगा। ये आज के दिन में यह सब समाज तय करेगा। समाज तय कर लिया है कि मोदी के साथ रहना है, मोदी के साथ रहना है और अपनी समस्या का समाधान करना है। तो ये तो मेरे साथ में डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हजारों की संख्या में हुजूम जो है वो देखने को मिलेगा और वहीं अपनी मांगों को लेकर वहां पर सभी लोग आएंगे। गाजियाबाद से रवि चौहान, समाचार प्लस।